हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो एक ही क्लास में अपना पूरा फ्रैक्शंस रिवाइज करते हैं। और जिनको डिटेल में समझना है उनके लिए भी ऑलरेडी वीडियोस डल चुके हैं, तो आप वो पूरी सीरीज भी देख सकते हो और एक क्लास में भी पूरा फ्रैक्शंस समझ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, उसके बाद types of fractions, फिर simplifying fractions, equivalent fractions, like and unlike fractions, comparing fractions, mixed and improper fractions, addition and subtraction, multiplication and division हम fractions में कैसे करते हैं, and converting fractions। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा fractions होता क्या है। A fraction is a part of a whole। एक पूरे का एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पिज्जा है और उसको आपने 4 स्लाइसेस में कट कर दिया और मैंने बोला कि आपको एक स्लाइस मिलेगी, आपने एक स्लाइस खा ली। अगर मैं उसको फ्रैक्शन में कहूं तो आपने कितना पार्ट खाया, आपने 1/4 पार्ट खा लिया। जितना पार्ट हमारा हो चुका होता है वो ऊपर आता है और टोटल हमारा नीचे आता है। क्लियर? एक और चीज, ऊपर हमारा होता है न्यूमरेटर, दैट शोज हाउ मेनी पार्ट्स, की कितने पार्ट्स है ना, और डिनोमिनेटर शोज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। क्लियर? आगे देखो। अच्छा, बच्चे बोलते हैं ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर फ्रैक्शन का, अब से ऐसे नहीं बोलोगे, अब से आप लोग बोलोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? आगे देखो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हमारी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि हमारा ऊपर वाला नंबर, हमारा न्यूमरेटर क्या है, छोटा है हमारे डिनोमिनेटर से। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब इसके नाम से ही आइडिया लगा लो। प्रॉपर था कि जब न्यूमरेटर छोटा था, और अब इम्प्रॉपर क्या होगा जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका 4/2, 3/2, 5/4, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जब भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आती है तो हमें उनको किस में कन्वर्ट करना है, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। आज वाली क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखो, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/7 एंड 5/7। आपने एक चीज नोटिस की कि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो ये आपकी क्या हो गई, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक क्या होगा, उसका उल्टा, मतलब डिनोमिनेटर्स अलग अलग। देखो बच्चों, इसमें ना रटने जैसा कुछ नहीं है, समझते चलो। पहले हमने देखा कि हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसमें क्या था कि डिनोमिनेटर छोटा था, सॉरी न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था उससे। और हमारे इम्प्रॉपर में उल्टा हो गया कि अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। जब ऐसा हुआ तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट किया, हमारे मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। अब है हमारी लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिनका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर सेम होता है दोनों फ्रैक्शंस का, और अनलाइक उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो जाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं जो अलग अलग दिखती हैं लेकिन उनकी सेम वैल्यू होती है। सेम वैल्यू कैसे होगी, सपोज हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2, 2/4, 3/6। अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये तीनों ही फ्रैक्शंस देखने में अलग अलग है, लेकिन अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब हो गई इक्वल, तो इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वी से याद रख लो, इक्वल। क्लियर? आगे देखो, ये हमारी 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले है सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस की एक सेपरेट वीडियो भी डली हुई है जिसमें और ज्यादा डिटेल में समझाया गया है कि हम फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
सबसे पहले हमारा नंबर है 12/20, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस में हमें क्या करना होता है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि हमारा ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड होता हो। क्लियर? अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों ही इवन नंबर्स है, अगर दोनों इवन नंबर्स है तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को 4 की टेबल आती है तो आप लोगों को पता होगा कि 4 3 12 होता है और 4 5 20 होता है। तो देखो दोनों ही 4 से कटे हैं। 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, 20 आता है 5 पे, तो ये हमारी क्या हो गई 3/5। क्लियर? फिर से बता रही हूँ, जब सेम नंबर से ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर डिवाइड होता है, मतलब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, तब हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा 45/60। अच्छा, जैसे ही आपको लास्ट डिजिट 5 और 0 दिख जाए तो समझ जाना कि ये हमारे 5 से डिवाइड होंगे। और अगर आप लोगों ने डिविजिबिलिटी वाली रूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस हो चाहे फ्रैक्शंस में पूरा कहीं भी आप लोग देखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है ना। इसीलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, हर जगह मिलेगी, सिर्फ इसमें नहीं हर जगह मिलेगी। जब भी आपको डिवाइड करना होगा और आपको नहीं पता होगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, इन सब में ही आपको जरूरत पड़ती है डिविजिबिलिटी रूल की, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी हमारी लास्ट डिजिट 5 या 0 होगी तो वो नंबर्स किससे डिवाइड होंगे, 5 से होंगे। 5 9 45, 5 1 5 और हमारा 1 और 0 बचा 10 बचा, तो 5 2 10। क्लियर? मतलब 12 5 60 होता है। मैंने यहाँ पे ओरली डिवाइड कर दिया। अगर आपको सीखना है कि ओरली कैसे डिवाइड करते हैं तो अभी वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए कह रही हूँ कि सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस अगर आप लोगों को दिक्कत आती है तो उसकी सेपरेट वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि वो डिटेल में है। क्लियर? आगे देखो, अब ये देखो, अब ये नंबर और ज्यादा कट रहा है। 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे, 12 आता है 4 पे, तो अब हमारा आंसर क्या हो गया 3/4। नेक्स्ट नंबर देखो 25/100। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि अगर लास्ट में 5 या 0 है तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 25, 5 2 10 और 0, 5 1 5, 5 4 20। अच्छा, बच्चों को ना इस चीज में भी दिक्कत आती है कि वो क्या करते हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम क्या हम ऊपर नीचे एक ही बार कट कर सकते हैं? नहीं, अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से बार बार डिवाइड हो पा रहा है तो जब तक हो पा रहा है आप लोग कट कर सकते हो। क्लियर? तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया 1/4 और इसका आ गया हमारा 3/4। लास्ट के 2 क्वेश्चंस आप लोग करोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए और उनका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बस सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस में कुछ नहीं है, कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दोनों नंबर्स किस एक नंबर से, किस एक कॉमन नंबर से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। क्लियर? आगे देखो, अब है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैंने अभी अभी आपको बताया कि नाम से ही समझ जाओ, इक्वी आ गया मतलब इक्वल, जो दिखने में अलग होंगी लेकिन उनकी वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक्स डिफरेंट बट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट। Equivalent fractions are fractions that represent the same value even though they look different। मतलब एक ही बात हुई कि वो देखने में अलग अलग जरूर लगेगी लेकिन उनकी वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 3/6, 50/100। अगर मैंने कट कर दो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 51 50, 52 100, तो ये क्या थी, सारी देखने में तो अलग थी बट इनकी वैल्यू कैसी थी, सेम थी। दे ऑल मीन्स हाफ, 1/2 को हाफ कहते हैं।
आगे देखो, राइट द नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसे क्वेश्चंस हमारे छोटे बच्चों से पूछे जाते हैं 5th क्लास में, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इनके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं ऐसे समझाती हूँ कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हो तो आपको ऐसे लिखना है, बस हर जगह 1/2 लिखना है और थोड़ी सी स्पेस छोड़नी। आपने यहाँ पे 1/2 लिखा, फिर से 1/2 लिखा, कितनी फ्रैक्शंस निकालनी है 5, फिर से 1/2 1/2, हमने ऐसा 5 टाइम्स कर लिया। क्लियर? इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ही हमारा 1/2 आया। अब क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन दोनों को करना है, 3 से करना है लेकिन दोनों को करना है, 4 से, उसके बाद फिर 5 से, फिर 6 से। याद रखना ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर हम इक्वल्स टू डाल देंगे। क्लियर? अब देखो 2 1 2, 2 2 4, उसके बाद 1 3 3, 2 3 6, 1 4 4, 2 4 8, 1 5 5, 2 5 10, 1 6 6, 2 6 12। तो ये सब इसकी क्या है, नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट नंबर में अब हम लोग ओरली करेंगे, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ओरली करते हैं, मतलब हम उसको फर्स्ट स्टेप को नहीं लिखेंगे, उसको हम ओरली करेंगे, सिर्फ हम अपने आंसर्स लिखेंगे। देखो सबसे पहले है 3/5। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की टीचर्स, स्पेशली जो हमारे बच्चे 4th और 5th क्लास में, उनको उन 2 स्टेप्स के थ्रू समझाए, तो आप लोग दोनों ही स्टेप्स को याद रखना। बहुत आसान है, एक जगह आप नंबर्स लिख रहे हो ऊपर नीचे और फिर उसको नीचे सॉल्व करके दिखा रहे हो, और 6th या आगे वाली क्लासेस में और आपसे पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हो। क्लियर? तो अगर आप 4th और 5th क्लास में, तो आप दोनों स्टेप जरूर लिखना क्योंकि मार्क्स उनके होते हैं। क्लियर? अब देखो 3/5, अभी मैंने क्या बताया, सेम नंबर। अब हम 2 से इस वाले ही नंबर, अच्छा ये बात याद रखना, सिर्फ इस वाले नंबर, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है उसी से ही हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 3 2 6, 5 2 10, फिर उसी नंबर को 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 5 15। और देखो मैं दोनों को, मतलब सेम नंबर से ही दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, अलग अलग से नहीं करना है, सिर्फ एक को नहीं करना है। अब 4 से करेंगे, 4 3 12, 4 5 20, फिर 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 5 25, फिर 6 से करेंगे, 6 3 18, 6 5 30। क्लियर? आगे देखो एक क्वेश्चन और समझो, सेम नंबर, बार बार बता रही हूँ, जो फ्रैक्शंस गिवन है उसको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तभी आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलेगी। अब 2 से करेंगे पहले, 2 2 4, 2 3 6, फिर 3 से, 3 2 6, 3 3 9, फिर 4 से, 4 2 8, 4 3 12, फिर 5 से, 5 2 10, 5 3 15, फिर 6 से, 6 2 12, 6 3 18। तो आप लोग सेम फ्रैक्शन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, तो आप लोगों को आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, अब आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपको ऐसे लिख के दे देंगे 1/2 इज इक्वल टू, बॉक्स दे दिया और नीचे 4 लिख दिया। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं घबराना है, बस एक चीज सोचनी है कि 2 को, या फिर जो भी नंबर आपको गिवन है और उसके सामने एक नंबर है, वो कैसे आया है। जैसे 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 4 आ जाए, उसको हमने मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, तो हमें ऊपर से भी 2 से करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेक द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। और अभी अभी हमने देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से में हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 2, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/5 इज इक्वल टू 9 बाय बॉक्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है।
अब भी हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि हमारा 9 आ जाए। 3 से, 3 3 9 होता है, तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से ही करेंगे। 5 3 15। क्लियर? चाहे बॉक्स कहीं भी आए। अच्छा, अब लास्ट ये वाला क्वेश्चन आप करना। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अगर आपका ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए अगर आपका क्वेश्चन, अब बच्चे क्या होता है, घबरा जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि आपका 16 आ जाए? 4 से। क्लियर? तो नीचे भी तो आपने उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा कि आपका 24 आ जाए। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए? 6 से, क्योंकि 6 4 जा कितना होता है? 24। अगर ऐसे भी याद ना रहे तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आएगा, तो वो क्या हो गया? 6 4 जा 24। क्लियर? अब देखो आगे, लास्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। अब देखो, कई बार आपके फिलअप्स और एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, सर्कल और चूज द फ्रैक्शंस दैट इज इक्विवेलेंट टू द वन गिवन। क्लियर? विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/3। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को पता है कैसे किया करो, ये देखो कि 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मतलब इवन नंबर आपका ऊपर है या नहीं है। अच्छा, अगर आप देखो तो सिर्फ एक 4 ही इवन है, अगर आप 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो बट 3 नहीं आएगा, है ना, 4 ही आ सकता है। बट अगर वो भी याद न रहे तो कोई बात नहीं, इनको सिंप्लीफाई कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी पार्ट हो गया। विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 3/4। अब हम फिर से फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5/8। देखो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। पहले में अब भी हमारा आंसर आ गया, तो उसको चेक कर दो आप। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, और ये मत सोचना कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस ए ऑप्शन है तो ये भी होगा, नहीं, उसको सॉल्व करके देखना। क्लियर? कंपेरिंग फ्रैक्शंस। कंपेरिंग फ्रैक्शंस में मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, इसमें आते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, मतलब नीचे वाले नंबर, जैसे कि 3/8 और 5/8, डिनोमिनेटर्स दोनों के कैसे हैं? सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे? जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3 और 3/5, दोनों के डिनोमिनेटर्स नीचे वाले नंबर सेम नहीं है। बच्चों याद रखो, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पता होना चाहिए। सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फ्रैक्शंस नहीं कंप्लीट होगा। जो आप लोगों के 1 या 2 नंबर्स फिलअप्स में, एमसीक्यूज में, वर्ड प्रॉब्लम्स में कि समझ में ही नहीं आया कि मैम वर्ड प्रॉब्लम में पूछा क्या गया था, तो उसके लिए कंप्लीट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरे चैप्टर को डिटेल में किया करो। और अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई कोई ऐसे टॉपिक्स है जो नहीं समझ में आते, तो आप उनकी डिटेल्ड वीडियो भी जरूर देखना, ऑलरेडी चैनल पे हमारे पे डली हुई है। क्लियर? तो हर चीज करना सीखो, ये मत सोचो कि ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है तो स्किप कर दो, नहीं, सब कुछ करना। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको फुल चैप्टर करना ही करना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई अनलाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस। पहले में हमारी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या है? 5 5 है, तो मतलब एक जैसी है, तो लाइक फ्रैक्शंस। नीचे में हमारे डिनोमिनेटर्स क्या है? अलग अलग है, तो मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद भी हमारे डिनोमिनेटर्स कैसे कैसे हैं? अलग अलग है, तो इसका आंसर आप बताओगे कि जब हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो हमारी फ्रैक्शंस कौन सी होती है? लाइक होती है या अनलाइक होती है? अब आप लोग इसको आंसर कर पाओगे।
आगे देखो एक बार, कन्वर्ट अनलाइक। अच्छा, अभी मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हमारी फ्रैक्शंस अनलाइक होती है तो हम उनको, अच्छा ये पहले हमारी इनटू लाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। अगर हमारी फ्रैक्शंस अनलाइक है तो हम उनको लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, अब हमारे डिनोमिनेटर्स क्या थे? डिफरेंट थे। तो डिनोमिनेटर्स सेम बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। 2 1 जा 2, 3 नहीं आता तो एज इट इज 3 1 जा 1 जा, तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 2 3 जा 6। क्लियर? अगर आप लोगों को एलसीएम भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी डिटेल वीडियो डली हुई है। तो आपको जिन जिन टॉपिक्स में दिक्कत आती है तो आप देख सकते हो। क्लियर? आगे देखो, पहले आप 1/2 लिखो, इधर 1/3 लिखो। हमारा एलसीएम कितना है? 6। तो हमें अपने डिनोमिनेटर्स को किसके बराबर करना है? 6 के बराबर करना है। अगर मैं देखूं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाएगा, लेकिन हमें 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ एक ही नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना। जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से इस नंबर को ले रहे हैं, है ना। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमें इनको इक्विवेलेंट ही बनाना पड़ेगा ताकि कट करके हमारा हाफ ही आ जाए। क्लियर? इसीलिए हम सेम नंबर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 3 को 6 बनाना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/6 और 2/6। देखो बन गई लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? और लाइक फ्रैक्शंस बनने के बाद ही हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर्स आते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार इसका कि हम लोग कैसे करेंगे। 3/4 एंड 2/5। फिर से डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? अलग अलग है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 और 4 और 5 का। 2 2 जा 4, 5 नहीं आता। फिर से 2 1 जा 2, 5 5 1 जा 1 जा, तो एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू में 2 इंटू में 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, ऐसे याद रखना है इसको। मैम ने बोला था कि फर्स्ट स्टेप हमारा एलसीएम निकालना है और दूसरा स्टेप हमें एलसीएम के बराबर बनाना है, और तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम के बराबर बनाने के लिए, उसी नंबर से हमें ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 20 आ गया। 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, तो ऊपर भी 5 से करोगे। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 से। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखो बन गई ना लाइक फ्रैक्शंस। कुछ भी नहीं था अनलाइक से लाइक बनाने में, बस आपको डिनोमिनेटर सेम करने थे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें उन दोनों का क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। क्लियर? आगे देखो, अच्छा अब ये 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद करना, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को समझा चुकी हो, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके देखना। क्लियर? नहीं आए तो फिर से वीडियो को पीछे जाना वीडियो में और समझना, और फिर ट्राई करना। करने के आप लोगों से हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस है। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अच्छा, अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमें उन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ता है। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। देखो सबसे पहले है 5/2। पहले इसको ऐसे समझो, डिनोमिनेटर से हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ता है ना। तो अगर आप 2 को 5 से करोगे तो 2 2 जा 4 होता है, -1 रिमाइंडर आ जाता है। क्लियर? इसमें ना बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो इसको ध्यान से सुनो। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ता है, मतलब कि नीचे वाले नंबर से हमें ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। देखो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमारा डिनोमिनेटर ये वाला नंबर तो सेम ही रहेगा। क्लियर? ऊपर जो आया कि 2 की टेबल में 5 से जस्ट छोटा 4 था, लेकिन वो कितने पे आया था? 2 पे आया था, वो हम आगे लिख देंगे और हमारे रिमाइंडर को इधर लिख देंगे। क्लियर? फिर से बता रही हूँ, देखो ऐसे भी समझो।
3 सेम ही रहेगा। 3 की टेबल में 17 से जस्ट नीचे होता है 15, बट वो कितने पे आता है हमें वो लिखना है। कितने पे आता है वो? 5 पे आता है, तो हम इधर लिख देंगे। जैसे ही हमने 17 में से 15 को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। फिर से समझो, हमने 5/2 किया था, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। 2 की टेबल में 5 से जस्ट छोटा 4 होता है, कितने पे आता है? 2 पे, तो हम उसको बाहर लिखेंगे। और रिमाइंडर कितना बच गया जब हमने 5 में से 4 को माइनस किया? 1 बच गया, तो हम उसको ऊपर लिखेंगे। क्लियर? फिर से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार फिर से समझो। 92/4 है ना। अब आप इसको कैसे करोगे? 4 आपने सेम ही लिखा। 4 की टेबल में 9 से छोटा 8 होता है, बट वो कितने पे आता है? 2 पे आता है। जैसे ही आपने 9 में से 8 को माइनस किया तो आपका 1 बच गया। 1 to 12 होता है 4 की टेबल में। अच्छा, ये हमारा पूरा कट जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। जो नंबर्स हमारे कंप्लीटली कट जाते हैं, 4 2 8, 4 3 12, इसका 23 ही आंसर हो जाएगा। 131/5 को देखो, 5 हमने एज इट इज नीचे लिखा। 5 की टेबल में 13 से जस्ट छोटा 10 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि वो कितने पे आता है? तो वो आता है हमारा 2 पे। जैसे ही हमने 13 में से 10 को माइनस किया तो हमारा 3 बच गया। 1 को नीचे उतारेंगे तो वो हमारा 31 हो जाता है। 5 की टेबल में 31 से छोटा 30 होता है, वो 6 में आता है, और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो मतलब कि हमें ये हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, और ये हमारा डिवाइजर होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, अब हमारा उल्टा हो गया कि अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो हम उसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले है 2 1/3। कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो। न्यूमरेटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 का कितना होता है? 6। 6 में प्लस को +1 करना पड़ेगा ऊपर वाले को, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। फिर से समझो, इन क्वेश्चंस को कैसे याद रखना है कि मैम ने बोला था कि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, फिर हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 69 + 1 70। क्लियर? एक और समझो, 114 1/2 है, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या समझाया कि डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इस नंबर को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें प्लस ऊपर वाला नंबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 to 8 + 1 2 to 9। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो ऐसे भी कर सकते हैं। आपने अपना क्वेश्चन लिखा = 3, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। इन दोनों को यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई कर लो। मैम ने बोला था इनको आपस में मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा +1। 3 2 6 + 1 7। तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हो अगर आप लोग डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। मतलब कि हमारी फ्रैक्शंस को आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी लाइक में है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी लाइक में है तो देखो 1/4 है, तो डिनोमिनेटर कैसे हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, और ऊपर के दोनों नंबर्स +1 + 1 2 2/4। अच्छा, अपने आंसर को यही तक मत छोड़ना, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हमें उसे सिंप्लीफाई भी करना है, और मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करना बता दिया है। 2 1 2 2 2 4। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। मैंने क्या बोला? अगर वो लाइक फ्रैक्शन है, मतलब कि उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखोगे, ऊपर वाले नंबर्स को आपस में प्लस कर दो। आंसर कितना है? 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख देना कमेंट सेक्शन में।
अब देखो आप लोग ये वाले क्वेश्चन जब हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, मतलब कि जब हमारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। वो कैसे होंगे? एलसीएम की हेल्प से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 3 1 जा 1 जा, तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अच्छा, एक चीज और समझना बच्चों, जिनमें आपके मार्क्स जरूर कटते हैं, आप लोग एक काम करते हो कि आप लोग ना डायरेक्ट आंसर्स लिखने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी भी डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने हैं। जब भी आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करोगे तो 3 चीजें तो लिखोगे ही लिखो। पहले आप एलसीएम सॉल्व करना ही करना है साइड में, यूं नहीं है कि पीछे जाके कर रहा है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। स्पेशली जो हमारे बच्चे 4th 5th 6th 7th क्लास में, उनको तो पूरा ही लिखना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर स्टेप का एक नंबर होता है। क्लियर? तो इन चीजों को मिस आउट मत किया करो, डायरेक्ट मत करने की कोशिश किया करो। एक तो आपको ऑलरेडी आता है ना, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी आपको लोगों को आता है, और जो चीज आती है उसके लिए भी नंबर कटवा के आओगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं, इसलिए पूरा लिखा करो। अब देखो, पहला स्टेप था एलसीएम, हमने निकाल लिया अपने डिनोमिनेटर्स के नीचे वाले नंबर्स का, 8 और 12 का। अब हमें क्या करना है? अपने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। तो हम क्या करते हैं कि अपने नंबर ना दूर दूर लिख लेते हैं, और एक ब्रैकेट ऐसे बड़ा बना लेते हैं कि एक फ्रैक्शन और आ जाए, और बीच में प्लस का साइन। क्लियर? ऐसे करना। अब 8 को हमें 24 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, 3 से ही ऊपर। 12 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 से ही ऊपर। अच्छा, बच्चे ना जब बड़ी एलसीएम हो जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम किससे मल्टीप्लाई करें। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 8 है ना, तो 8 कैसे आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमारा बच क्या गया? 3 बच गया, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमारे पास 12 था, 3 4 2 जा 6, 6 2 जा 12, अब क्या बच गया? 2, तो हमने उससे उसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? और टेबल आती है तो वो तो बहुत ही बड़े है। अब देखो, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, प्लस 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, बन गए हमारे डिनोमिनेटर से। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपने डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है, ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करना है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 31/24। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? अपने डिनोमिनेटर्स को, मतलब नीचे वाले नंबर्स को सेम करना है, और उनको सेम आप लोग कैसे कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। क्लियर? जैसे ही आपका एलसीएम निकलता है तो आपके अपने दोनों फ्रैक्शंस को के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर करना है। क्लियर? और मैंने ये भी बता दिया, अगर आप लोग नहीं समझ पाते कि किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, टेबल नहीं आते, तो आप बस ये देख लो कि हमारा पहले वाला जो नंबर है वो कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया, जो बच गए उनसे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? जैसे ही हमारे डिनोमिनेटर सेम हुए, आपको डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है, ऊपर वाले नंबर्स को प्लस करना है। क्लियर? ये सारे स्टेप्स आप लोग लिखोगे ही लिखोगे। उसके अलावा अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके नंबर्स कट जाएंगे। क्लियर? अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। आगे देखो। अच्छा, कुछ स्कूल्स में ऐसे भी बताते हैं कि जैसे आप लोगों को फ्रैक्शन दी है 2/9 प्लस 4/15, एलसीएम तो हर जगह ही करना है, तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के एलसीएम निकालना है, वो कितना आ जाएगा? 9/15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, 5 1 1, तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि मैम हमारे स्कूल में ऐसे भी बताते हैं, जब आपको एलसीएम कितना बनाना है? 45। अब आप 9 को किससे 9 एक सेकेंड, आप क्या करोगे इसमें? 45x
तो आप लोग 45 को डिवाइड कर दोगे 9 से, जो आपका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, प्लस फिर से 45 को डिवाइड कर दोगे 15 से, जो आंसर आएगा उससे 4 से। कुछ स्कूल्स में ऐसे भी बताते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जो अपना एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो हम वहां पे भी क्या कर रहे थे कि हम लोग अपने डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए नंबर जान रहे थे कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसी नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या हो गया कि हमने डायरेक्ट अपने एलसीएम को 9 से डिवाइड किया, जो नंबर बच गया उसको हमने अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ स्कूल्स में ऐसे भी बताते हैं और मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स आप लोग फर्स्ट वाले ही स्टेप से करोगे। क्लियर? तो अब कंफ्यूज मत होना, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। एक बार मैं इसको फिर से बता देती हूँ, जिन बच्चों को दिक्कत आती है 9 और 15 का एलसीएम तो आप लोग निकाल ही लोगे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एलसीएम हमारा आया था 45। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एलसीएम सेम रखा और एलसीएम से ही हमने अपने डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया और जो आंसर आया उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, प्लस 45 डिवाइड बाई 15 इंटू में 4। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 की टेबल में 45 कहाँ पे आता है? 5 में। 5 2 जा प्लस 15 3 जा 45 इंटू 4। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा देखो, हम वहां पे भी तो यही आइडेंटिफाई कर रहे थे ना कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करे कि हमारा एलसीएम आ जाए, है ना? तो यहाँ पे भी तो हमें वही पता लगा है कि 9 को हमने किससे, 45 को हमने किससे डिवाइड किया होगा। क्लियर? 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन में 45 इज इक्वल टू 22/45। तो कुछ स्कूल्स में ऐसे भी बताते हैं, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो और 90% स्कूल्स में वैसे बताते हैं। तो आप लोग जो मैंने फर्स्ट टाइम समझाया था आप लोग उसकी हेल्प से भी समझ सकते हो। क्लियर? अच्छा, जो हमारे बड़े बच्चे होते हैं थोड़े से 8th क्लास वाले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ऐसे भी बताते हैं। इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस एलसीएम को लिखा है, एलसीएम को हमारे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया और जो आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? अपने न्यूमरेटर से। क्लियर? अब देखो, अगर आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हो, मतलब कि आप लोग आ गए हो अपनी 8th क्लास या फिर उससे ऊपर वाली क्लास में। अच्छा, एक चीज समझना बच्चों, इस चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना कि मैम 2 फ्रैक्शंस थे तो हमने कर लिया, लेकिन अगर 3 फ्रैक्शंस है तो हम लोग उसको कैसे करें? सेम ही प्रोसीजर है। आप तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालोगे, तीनों ही डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर रखोगे, बराबर बनाओगे और ऊपर वाले नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे। क्लियर? देखो, चलो पहले मैं 3 वाला समझा ही देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनको डायरेक्ट कैसे करते हैं जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। 5 10 और 20 हमारे डिनोमिनेटर्स से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 1 जा 1 जा। एलसीएम आपका कितना आया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब भी हमें कुछ नहीं करना है, अपने तीनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। 4/5, 3/10, 7/20। 5 को 20 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 4 से। 10 को 20 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से। वो ऑलरेडी 20 है, तो ये क्या हो गया? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6, 10 2 जा 20 प्लस 7/20। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक जगह ऊपर वाले को ऐड, 16 प्लस 6 प्लस 7, 29/20। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर देते हैं क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं 20 की टेबल में 29 से जस्ट छोटा 20 खुद ही होता है और वो कितने पे आता है? 1 पे। और जैसे ही हमने 29 में से 20 को माइनस किया तो हमारा कितना रिमाइंडर बचा? 9 बचा। क्लियर? अगर आपकी 2 फ्रैक्शंस हो, 3 हो, 4 हो, आप लोगों को डरने वाली
बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस ये याद रखना है कि मैम ने बोला था कि अगर प्लस और माइनस है सब्सट्रैक्शन में, तो सबसे पहले हमें अपने सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें उसका एलसीएम निकालना है, और फिर सारे डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना है, और प्लस या माइनस जो भी दिया है वो कर लेना है। और एक चीज, आप लोग ना इन सब चीजों को भी नोटिस किया करो कि जैसे आपका आंसर आया है ना, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई जरूर किया करो, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट किया करो। क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर आपको एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन तो आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। देखो कई बार ना ऐसा होता है कि आपको ऐसे दे देते हैं 4 1/3 प्लस 5 6/7। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कुछ नहीं करना है। अब हमने सीख लिया है कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? 3 डिनोमिनेटर सेम, 4 3 12 प्लस 1 13 प्लस 7 5 35 प्लस 6 कितना हो गया 41। क्लियर? बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन सेम है कि डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, फिर सॉल्व कर देना है। क्लियर? अब देखो जो हमारे 8 क्लास वाले बच्चे हैं वो लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, 8 और उससे बड़े वाले। छोटे बच्चों को वो पूरे स्टेप्स करने ही करने हैं। क्लियर? वो लोग डायरेक्टली बता देंगे कि 3 और 7 का जो एलसीएम है वो 21 है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 21 आ जाए? 7 से, तो उसको ऊपर वाले से भी करना होगा। 13 7 का कितना होता है 91, प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 21 आ जाए? 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से करना होगा। 3 1 3 3 4 12, तो डायरेक्ट ऐड हो गया 214 डिवाइड बाई 21। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन था तो मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर देना है। 21 एज इट इज 10 और 4। क्लियर? ये स्टेप मैंने सिर्फ डायरेक्ट वाला जो है ये वाला सिर्फ 8 और उससे अबव क्लासेस के लिए बताया है। अगर आप छोटी क्लासेस में हो तो आप लोगों को सारे ही स्टेप्स करने, एलसीएम भी निकालना है, शो भी करके दिखाना है कि आप लोगों ने डिनोमिनेटर्स कैसे इक्वल बनाए। अच्छा चलो, अब हमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस तो आ गया। अगर एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी आ गया, क्योंकि वो दोनों सेम है। बस अब माइनस है तो आप प्लस की जगह पे क्या करोगे, नंबर्स को माइनस करोगे। देखो पहले हमारी लाइक फ्रैक्शंस है तो हमें इनको डायरेक्टली ही माइनस कर देंगे। 8 एज इट इज आ जाएगा। 5 माइनस 3 कितना होता है 2/8। बिल्कुल सेम है, बस वहां पे प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करके देखना अपनी प्रैक्टिस के लिए। आगे देखो 5/9। अच्छा ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, हम 3 वाले देखते हैं, है ना। देखो इनमें भी कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है जैसे हमने एडिशन में किया था। 10 5 और 2। 2 5 10, 5 नहीं आता तो एज इट इज 2 1 2, फिर 5 से किया तो हमारा एलसीएम कितना आया 5 2 10। ये हमारा एलसीएम आ गया, है ना। अब देखो हम सारे नंबर्स को 10 के बराबर कर देते हैं। 2/5 1/2। 10 ऑलरेडी है, 5 को 10 के बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से, 2 को 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से। अब की बार हमारा प्लस नहीं है माइनस है, तो 7/10 माइनस 2 2 4/10 माइनस 5/10। डिनोमिनेटर सेम, 7 माइनस 4 माइनस 5। अच्छा 7 माइनस 4 कितना हुआ 3, लेकिन 3 माइनस 5 कितना, वो होगा हमारा -2, क्योंकि छोटे नंबर में से आपने बड़े को माइनस किया है। और ये हमारा फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 1 2 2 5 10। बस मैं सब्ट्रैक्शन को ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि एडिशन को बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस जैसे वहां पे हम प्लस कर रहे थे यहाँ पे हम
माइनस कर रहे हैं। तो अगर आपको एडिशन आ गया तो आप लोग सब्ट्रैक्शन बहुत आसानी से कर लोगे। तो आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। अच्छा, इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, 1/2 इंटू 1/3 है ना। आप लोग ऊपर नीचे कट कर सकते हो, लेकिन बगल बगल में कट नहीं कर सकते। आप 2 को अगर ऊपर वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है तो कट कर सकते हो, इसको भी इससे भी कर सकते हो, इससे भी, लेकिन आपस वाले नंबर्स को कट नहीं कर सकते हो। तो देखो इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है, क्योंकि सेम टेबल में कुछ भी नहीं आ रहा। तो बस आप डायरेक्टली ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, 2/5 और 3/4। अगर आप देखो 2 और 4 नीचे ऊपर है ना, और आपस में कट रहे हैं क्योंकि दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं। 2 1 2, 2 2 4। अब जो बच गया उसको आपस में मल्टीप्लाई, 3 1 3, 5 2 10। आगे देखो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है अब, मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना कि हमें बस उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है ना। 7 1 7, 7 1 7 प्लस 2 9/7। अच्छा, एक चीज और, इम्प्रॉपर अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। अब देखो 9 से 9 कट गया ऊपर नीचे, और क्या बच गया 4/7। मल्टीप्लाई में कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि ऊपर नीचे कटेगा, बगल बगल में नहीं कटेगा। और कहीं पे भी अगर मिक्स फ्रैक्शंस है तो पहले आपको उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ दूं ताकि आप लोग खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब 3 नंबर्स वाला देखो, 2 1/2 इंटू 1, 2/3 इंटू 3/5। डिनोमिनेटर सेम, 2 2 4 प्लस 1 5। अब आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि ओरली मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 1 3 प्लस 2 5, 5/3 फिर 3/5। अब आप देखो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। अच्छा, कुछ हमारे अच्छे बच्चे ऐसा भी करते हैं, 5 से दोनों 5 को काट देते, एक नंबर से एक ही नंबर कटता है। क्लियर? ऊपर नीचे अगर काट रहे हो तो एक ही बार कटेगा, और एक नंबर से एक ही नंबर कटेगा, एक से 2 मत काट देना, गलत हो जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, 5 बच गया ऊपर, नीचे बच गया 2। अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन था तो मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर देंगे, डिनोमिनेटर सेम, 2 2 4 1। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, डिवाइड। देखो फ्रैक्शंस ऐसे कनेक्टेड है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आ गए तो क्वेश्चन समझना आ गया है ना। प्लस आ गया तो माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया तो डिवाइड आ गया। कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए बस इस नंबर को हम लोग चेंज करते हैं और कुछ नहीं होता। 5/8 डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे, बस। आगे हमें आता ही, अभी सीख ही लिया। 4 1 4, 4 2 8। आंसर कितना आया, 5/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 2 2/1। क्लियर? फिर से सुनो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन में और करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो 7/9 डिवाइड बाय 2/3। कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और पिछले वाले नंबर को चेंज करना है, 3 को ऊपर 2 को नीचे। 3 1 3, 3 3 9। आंसर कितना आ गया, 7/2। डिनोमिनेटर सेम, 2 3 6। कितना बचा, 5। क्लियर? देखो कितना आसान है। और इसको समझने के बाद आप लोगों को अपनी बुक्स से भी प्रैक्टिस करनी है और समझना है। और अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो हमारा एक ऐप भी है ग्रेड अप एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, आप लोग उसको डाउनलोड करो और उस पर डाउट्स भी पूछो।
क्लियर? हम आप लोगों को जरूर आंसर करेंगे। आगे देखो, ये अब आप लोग कर लोगे। अभी अभी मैंने बताया कि मिक्स फ्रैक्शन है तो उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। देख लो इसको भी, 3, थर्ड वाला आप लोग खुद कर लेना, फोर्थ वाला मैं बता देती हूँ। 3 1/5 डिवाइड बाय 1 2/5, 5 3 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाय 5 1 5 प्लस 2 7/5। आगे हमें पता ही है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट और फिर सॉल्व। तो अब ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। आगे देखो, अच्छा, अगर हमारे 3 नंबर्स आ गए तो भी कुछ नहीं घबराना है, आपको बस इतना याद रखना है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कितने भी नंबर्स हो, जो डिवाइड से पिछला वाला नंबर है उसी को ही आप लोग रेसिप्रोकल करोगे। मतलब नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे। 9/10 इंटू में 8 ऊपर 3 नीचे, इंटू में 5 ऊपर 2 नीचे, कट कर दो। 3 1 3 3 3 9, 5 1 5 5 2 10, 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, क्या बच गया हमारा? 3 2 6। क्लियर? आगे देखो, बस आपको इतना सा याद रखना, डिवाइड से जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना है। कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस, देखो इनमें हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों की फ्रैक्शंस आ जाते हैं कि उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये याद रखना कि आप लोगों को अपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। जैसे आपका 2/5 है तो 5, अब मैम 5 को 2 से डिवाइड कैसे करें, वो तो छोटा है, कोई बात नहीं, हम एक डेसिमल ले लेते हैं। डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरोस ले सकते हो। 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 4, माइनस किया तो 0। बस डेसिमल लेना, डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरोस ले सकते हो और इसको डिटेल में आप लोग समझ सकते हो क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस भी डल चुकी है। एंड आई होप मैंने आपके छोटे छोटे डाउट्स जो आप लोगों को आते हैं उनको क्लियर किया हो और आगे से आप ऐसी गलतियां ना करो। और जिन बच्चों को एक वीडियो में समझ में नहीं आया, हमने फ्रैक्शंस को बहुत डिटेल में भी समझा रखा है, तो आप लोग वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।